Good morning, dear students. How are you? This is your third terminal assignment of physics. Today we will revise chapter number 4 again. ठीक है, पहले हमने एक बार रीड कर लिया chapter number 4. But now I will tell you the summary of chapter number 4. That's why you are able to do the book work and question answers easily. ठीक है, I will briefly explain the chapter again. Light. बेटा लाइट क्या होती है? ठीक है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, लाइट क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है. नेक्स्ट बेटा लाइट से कौन सा कंसेप्ट आता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन क्या होती है? जो हम मिरर में हमारी इमेज देखते हैं वो क्या होती है? हमारी रिफ्लेक्शन होती है. ठीक है, वो दे रिफ्लेक्शन की अब डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट. ठीक है, जो लाइट बैक जाती है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट के सरफेस पर पड़ती है वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कितनी टर्म्स होती हैं? एक तो होती है इंसिडेंट रे. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है वो होगी इंसिडेंट रे. एक होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, फिर होती है रिफ्लेक्टेड रे जो बैक आ रही है रिफ्लेक्ट करके, वो होती है रिफ्लेक्टेड रे. एक होती है नॉर्मल रे जो परपेंडिकुलर होती है वो होती है नॉर्मल रे. और जो इंसिडेंट रे होती है वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है नॉर्मल के साथ क्या बनाती है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे. ठीक है, जो तीनों रेज होती हैं वो एक ही प्लेन पर लाई करती हैं, और लाइज इन दी सेम प्लेन. दीज टू स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू. ये हमेशा ट्रू होती हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. राइट. अब बेटे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप की होती है हमने पढ़ा था. एक होती है रेगुलर और एक होती है इरेगुलर. रेगुलर कौन सी होती है? जैसे इसमें देखो जो स्मूथ सरफेस पर होती है, स्मूथ और पॉलिश सरफेस पर होती है, वो क्या होती है? रेगुलर होती है. मीन्स उसकी जो लाइट आती है वो एक ही डायरेक्शन में. ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में. जो अनइवन सरफेस होता है, ठीक है, जो रफ सरफेस होता है वो लाइट क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाती है. ठीक है, डिफरेंट बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है. उसे हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन. और जो क्या बोलते हैं? डिफ्यूज लाइट. अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज. अब इमेज कैसे बनती है वो आपको इस एक्टिविटी में बताया गया है. ठीक है, अगर हम किसी क्या होता है? इंसिडेंट रे जाती है, इंसिडेंट रे जाकर क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, जो हमारे प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो रियल इमेज नहीं होती. वो कौन सी होती है? वर्चुअल. देखो इसकी लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, बट जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बनती है. ठीक है, और वो सीधी बनती है. मीन्स जो रिफ्लेक्ट रेज होते हैं, जो हमारा आई लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, वो क्या करता है? लाइट्स को कन्वर्ज कर देता है, जहाँ पर आकर हमारी लाइट रेज मीट करती हैं, वहाँ पर क्या बनती है? इमेज बनती है. अब इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर के क्या कौन से करैक्टरिस्टिक्स होते हैं? एक तो इमेज हमेशा की बनती है इरेक्ट, मीन्स सीधी बनती है. सेम साइज, जैसे जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही उसका होता है. एक होती है लिटरली इन्वर्टेड, मीन्स जो लेफ्ट होती है वो राइट दिखती है, जो राइट साइड होती है वो क्या दिखती है? लेफ्ट दिखती है. नेक्स्ट बेटा और क्या बनती है? फार बिहाइंड द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट. और क्या बनती है? द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल मीन्स जो हम लाइनों को जोड़कर बनाते हैं, रियल नहीं बनती. अब बेटा रियल एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है? रियल इमेज क्या होती है? फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन. ठीक है, वो जो एक्चुअली बनती है वो रियल इमेज होती है. जो हम मीट कर बनाते हैं वो होती है वर्चुअल इमेज. जो रियल इमेज होती है वो ऑलवेज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. रियल इमेज इज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट. ठीक है, ये सब आपने डिफरेंस पढ़ना है. नेक्स्ट बेटा लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? वो जो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम मिरर में देखते हैं तो जो हमारी लेफ्ट साइड है वो राइट अपीयर होती है, और जो राइट है वो लेफ्ट अपीयर होती है. जैसे हम मिरर में देख रहे हैं, हम अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो हमें मिरर में क्या दिखेगा? कि हमारा क्या उठ रहा है? राइट हैंड उठ रहा है. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन. इसकी डेफिनेशन देखो. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है इन फ्रंट ऑफ मिरर, देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज. ठीक है, जो राइट साइड होगा वो क्या अपीयर होगी? लेफ्ट साइड. और जो लेफ्ट साइड होगी वो क्या अपीयर होगी? राइट साइड. दिस इंटरचेंज ऑफ साइड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन.
नेक्स्ट है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, क्या क्या यूजेस होते हैं, लुकिंग ग्लास में यूज़ करते हैं, पेरिस्कोप में यूज़ करते हैं, क्रिएट इल्यूजन ऑफ लेंथ, ठीक है, लेंस के करते हैं इल्यूजन क्रिएट करता है। नेक्स्ट हाउ डू वी सी कलर्स, हम कलर्स कैसे देखते हैं, ठीक है, जो हमारी आइज़ होती हैं वो क्या करती है, कोई एक कलर एब्जॉर्ब कर, मीन्स सनलाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पर, हमारी जो आई होती है वो एक कलर एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी सब क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो वो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, सिर्फ सारी कलर्स क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एप्पल, ठीक है, एक रेड कलर एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो हमें ह्यूमन आई से दिखता है, तो हमें क्या लगता है कि उसका कलर क्या है, रेड है, ठीक है। ये कलर कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, जो 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, वो होते हैं प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है। जो बाकी कलर इन कलर से मिलाकर बनते हैं उसे हम सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं। जैसे रेड प्लस ग्रीन को मिलाकर येलो कलर बनता है, रेड प्लस ब्लू को मिलाकर मेजेंटा कलर बनता है, ग्रीन प्लस ब्लू को मिलाकर पाइन कलर बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कलर एडिशन। और जो कलर उससे बनेंगे नेक्स्ट वो होंगे सेकेंडरी कलर्स। कलर सब्सट्रैक्शन, ये भी हमने पढ़ा था कि कैसे कलर सब्सट्रैक्शन होती है, कि अगर कोई शर्ट है उस पर कलर आ रहे हैं तो वो 2 कलर क्या करेगी, एक कलर एब्जॉर्ब कर लेगी, एक रिफ्लेक्ट कर देगी, और रिफ्लेक्ट कलर होगा वो हमें दिखाई देगा, वो होती है कलर सब्सट्रैक्शन। रेनबो कैसे फॉर्म होता है ये भी हमने देखा था। रेनबो फॉर्म होता है सनलाइट एंड जब कंबाइन होता है, ठीक है। ये एक प्रिज्म फिनोमिना होता है कि जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं एटमॉस्फेयर में वो सनलाइट से क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं। जो एयर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो प्रिज्म का काम करते हैं, जिसकी वजह से 7 कलर रिफ्लेक्ट होते हैं, जो वो किस सीक्वेंस में होते हैं, वेब ग्योर्की, ठीक है। तो हमें क्या करता है, रेनबो दिखाई देता है। दिस इज द समरी ऑफ योर चैप्टर नंबर 4, ठीक है। नाउ यू आर एबल टू डू दी बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स, एबल टू अंडरस्टैंड द बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर easily. Thanks and have a nice day.